राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के बयान के बाद देश भर के कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी नाराजगी के चलते कर्मचारियों ने ये भी बात कह दी है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम समय रहते लागू नहीं की जाती है तो इसका खामियाजा केंद्र सरकार को आगामी लोकसभा में उठाना पड़ सकता है। कर्मचारियों ने यह भी तय किया है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जमा किए गए पैसे कर्मचारियों को नहीं लौटाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कर्मचारी जो हैं वो सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ 87 लाख कर्मचारी देश भर में हैं और ऐसे में कर्मचारियों का ये भी मानना है कि जब अलग अलग संवर्ग के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है तो क्या कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। ऐसे ही कई सारी बातों को लेकर कर्मचारियों से, कर्मचारी संगठनों से हमने बात की है। जानते हैं किस तरीके से कर्मचारी संगठन मानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए। देखिए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी ने लोकसभा में जो बयान दिया है उससे बड़ी निराशा हुई है। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के कर्मचारियों में निराशा है और पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों के लिए ज़रूर लागू की जाना चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन एक गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी है, एक परिवार के रहन सहन और उसके वृद्धावस्था में काम आने वाली बहुत बड़ी गारंटी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन का मुद्दा अगर हम देखें तो नए कर्मचारियों के लिए नहीं है, जो जनवरी 2005 से आए हैं उनके लिए नहीं है, ये मुद्दा हर किसी के लिए। आज जो पुराना कर्मचारी है भले ही उसको पुरानी पेंशन में आ रहा है और अगर अकस्मात उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी या बच्चे को नौकरी मिलेगी तो वो नए पेंशन में आ जाएंगे और बहुत बड़ा कुठारा गाते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी के बयान के बाद बड़ी निराशा है, लेकिन इससे हम निराश नहीं हुए। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ इसको लेकर रणनीति बना रहा है और हम इसको युद्ध स्तर पर प्रयास करेंगे। और अभी जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, जिस प्रकार से बड़े बड़े काम भाजपा सरकार कर रही है, जहाँ राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसी प्रकार से केंद्र सरकार को एक बड़ा निर्णय लेते हुए पूरे देश के कर्मचारी और प्रदेश के कर्मचारियों के हितों को देखते हुए पुरानी पेंशन अविलंब लागू करना चाहिए और कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रदेश में जो कर्मचारी है वो सरकार की ओर देख रहा है, क्योंकि जिन राज्यों ने अभी लागू भी कर दी थी वहाँ पर केंद्र में जहाँ भाजपा सरकार थी, वहीं राज्यों में जो कांग्रेस सरकार थी लागू कर दी थी, उन राज्यों में भी जो कर्मचारियों का पैसा कट चुका है पिछले 15-16 साल से, वो पैसा भी वापस नहीं किया जाएगा। ये केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी ने बोला है। इससे कर्मचारियों में भविष्य को लेकर चिंता है और वर्तमान में भी चिंता है। तो सबसे बड़ा हमारा सवाल यह है कि आखिर सरकार कर्मचारियों की इतनी उपेक्षा क्यों कर रही है। अगर सरकार कर्मचारी की अनदेखी करती गई तो सरकार और कर्मचारियों में सामंजस्य का जो एक सिलसिला चलता है वो खत्म होगा, कहीं ना कहीं अविश्वास बढ़ेगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि पुरानी पेंशन के मुद्दे को अविलंब लागू करें। धन्यवाद। उमाशंकर तिवारी, प्रदेश सचिव, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ। देखिए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी के बयान से देश के जो एनपीएस धारक कर्मचारी हैं उनमें निराशा का वातावरण निर्मित हो गया है। जो पैसा एफआरडीए में जमा है वो पेंशन नियामक प्राधिकरण में, वो कर्मचारियों के वेतन का पैसा है। अंशदान के रूप में जो 10% कटा है वो पैसा है कर्मचारियों का, और कर्मचारियों का पैसा वापस करने का कोई भी सरकार या कोई भी न्यायालय मना नहीं कर सकता। ये उन्होंने नियम के विपरीत बात कही है। आप कर्मचारियों का पैसा ज़बरदस्ती नहीं खा सकते, कर्मचारी का पैसा आपको लौटाना ही पड़ेगा। रही बात ओपीएस की, पुरानी पेंशन योजना की, तो जब सरकार न्यायालय में के कर्मचारियों को पेंशन दे रही है, सेना के कर्मचारियों को पेंशन दे रही है, सांसदों को पेंशन दे रही है, विधायकों को पेंशन दे रही है, एक एक नहीं दो पेंशन दे रही है, तो देश के एनपीएस धारक कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने में क्यों कतरा रही, क्यों आनाकानी कर रही? ये तो अन्याय है। ये तो देश के नागरिक जो है एनपीएस धारक कर्मचारी हैं उनके साथ घोर अन्याय है। और हमने तो प्रधानमंत्री जी को जिस दिन से वित्त राज्य मंत्री जी का बयान आया है उसके बाद पत्र लिखा है कि ये जो बयान है ये कर्मचारियों में निराशा व्याप्त कर दिया है। और आप सरकार बार बार कह रही कि एनपीएस में हम बदलाव कर रहे हैं, उसको और आकर्षक बना रहे हैं और उसमें लाभदायी बना रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तो और एक कदम आगे करा कि सजा याफ्ता होगा, बर्खास्त होगा, सबको एनपीएस की योजना का लाभ मिलता रहेगा। जब इतना बवंडर किया जा रहा है तो एक सीधी रास्ता सरकार क्यों नहीं चल रही कि ओपीएस का लाभ दे दे, जैसे पिछले 60 सालों में कर्मचारियों को मिलता था? उसको क्यों बंद कर रही है, उसको डिनाई क्यों कर रही है? और कर्मचारियों का पैसा जो प्राधिकरण में जमा है
उसको कर्मचारियों को सरकार को देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल देगी। नहीं तो कर्मचारी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और अपना पैसा लेंगे। वो सीधी अंगुली से निकलेगा, टेढ़ी अंगुली से लेंगे, क्योंकि वो उनके पेंशन का पैसा है। कोई सरकार ने दान नहीं दिया वो पैसा जो जमा हुआ है, और सरकार का जो अंश है वो सरकार अपने पास रख सकती है, 14% का जो है हिसाब। लेकिन जो 10% कर्मचारी का, वो कर्मचारी का हक है। और यदि राज्य सरकार उसको मांगकर कर्मचारियों के हित में देना चाहती है, उनको वापस करना चाहती है, तो केंद्र सरकार को उसको नहीं रोकना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करिए, मानवीय आधार पर विचार करिए। कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी का सोच के करिए, उनको बुढ़ापे का सहारा दे के करिए। आप लाखों पेंशन की योजना देश के नागरिकों के लिए बना रहे हैं, गरीबों के लिए बना रहे हैं, असंगठित क्षेत्रों के लिए बना रहे हैं, मजदूरों के लिए बना रहे हैं, तो फिर कर्मचारियों के लिए भी ये ओपीएस का लाभ देने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं? इस पर विचार करें और ओपीएस लागू करने का निर्णय लें। ओपीएस पर विचार करें। और प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं है? जब देश के लाखों कर्मचारियों ने ज्ञापन पत्र लिखा है, सैकड़ों संगठनों ने ज्ञापन भेजे हैं प्रधानमंत्री जी को, तो कहीं ना कहीं तो वो ज्ञापन पे कार्रवाई की होगी सरकार ने, रद्दी के टोकरी में तो डाले नहीं होंगे। तो ये बात केवल एक राजनीतिक है, शिगुफा है, और इसको राजनीतिक चश्मे से न देख के सरकार मानवीय चश्मे से देखे और एनपीएस धारक कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने की कार्रवाई करे। नहीं तो सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, वो सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश हो या देश के कई सारे राज्य, सभी राज्यों के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग समय रहते पूरी नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में इसका खामियाजा केंद्र सरकार को उठाना पड़ सकता है। कर्मचारी लगातार एक्टिव हैं, नाराज़गी उन्होंने व्यक्त की है, लगातार निराशा का भाव जो है वो कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है। इससे ये जरूर माना जा रहा है कि कर्मचारी जो हैं वो कई सारे ठोस निर्णय लेने के लिए आगामी समय में बाध्य हो सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल।